इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। फटाफट अंदाज में एक एक करके तमाम ब्रेकिंग न्यूज जानते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने निकल के। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले यहां पर एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। उसके बाद में गोदी मीडिया पूरी बौखलाई हुई है, बीजेपी बेनकाब हो गई है। इसी क्रम में खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का पूरा यहां पर पोल खोल करके रख दी है। आइए जानते हैं खबर को। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को एंटी इंडिया लिखा, सारी ही हदें पार की। चित्रा ने लिखा, एक है कांग्रेस एआई एंटी इंडिया। ये यहां पर विवादित ट्वीट किया गया है चित्रा त्रिपाठी की तरफ से। जी हां दोस्तों, गलगोटिया पर ट्वीट डिलीट करने वाली एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस के खिलाफ अब तक 11 ट्वीट कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, यह है हमारे देश की मीडिया। इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन करने पर एक सोशल मीडिया के यूजर ने कहा कि जिसको प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है, यहां पर पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहां पर तानाशाही चल रही है और यहां पर हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए प्रदर्शन होगा। ये यहां पर कांग्रेस के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि तुम करो तो राष्ट्रवाद, हम करें तो देशद्रोह। आखिर कैसे? सवाल उठाना गुनाह, समझौता करना राष्ट्रवाद कैसे? जी हां दोस्तों, इंडियन यूथ कांग्रेस ने 2010 का एक वाकया उजागर कर दिया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। 2010 में बीजेपी सड़कों पर उतरी, कॉमनवेल्थ पर दुनिया के सामने सरकार को घेरा, तब उसे राष्ट्रवाद कहा गया। और जब अब 2026 में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, तो यहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस को देशद्रोही करार दे दिया गया। यह है दोस्तों देश की मीडिया। इसी पर कांग्रेस ने कहा है कि तुम करते हो तो राष्ट्रवाद हो जाता है और अगर हम कर दें तो देशद्रोह आखिर कैसे हो जाता है? ये कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। दोस्तों देख सकते हैं कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ पर जब यहां पर गेम्स हो रहे थे तो बीजेपी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही थी और अब यहां पर देख सकते हैं कि जब उसके खिलाफ ही ऐसा प्रदर्शन हो गया तो बीजेपी बौखला गई है। पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता बोली, आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दे दी गई है। ये तंज कसा गया है दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। दोस्तों ये यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आई है। आप लोग कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर ही अपनी राय। इसके साथ ही अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं, जहां पर दो संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच में विश्वास की साफ कमी नजर आ रही है। इसके चलते एसआईआर की प्रक्रिया अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति से निपटने के लिए एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो अभी सेवारत और कुछ पूर्व एडीजी रैंक के न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की ओर से पेश की गई आपत्तियों, दावों पर फैसला लेने में मदद करने के लिए लगाएं। चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के अधिकारी उनकी इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों मार्च या अप्रैल में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव देखने को मिल सकता है। इस बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने निकल के। अखिलेश यादव ने भरी है हुंकार। जी हां दोस्तों, 27 में विधानसभा का चुनाव यूपी में होना है और इन सब के बीच में अखिलेश यादव की शपथ ग्रहण की तारीख भी आ चुकी है सामने। 27 में अभी तक की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। हुंकार भरी है अखिलेश यादव ने और कहा कि 2027 में अभी तक की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने समाजवादी पार्टी जा रही है। और राजेंद्र चौधरी सपा के एमएलसी बोले, अखिलेश यादव 15 मार्च 2027 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये यहां पर तारीख भी बता दी गई है विधानसभा के अंदर सपा के एमएलसी की तरफ से। दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दिया है बड़ा झटका। ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट का 6-3
कि बहुमत से आया यह फैसला इमरजेंसी पावर्स कानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें बड़े पैमाने पर लगाए गए वे रेसिप्रोकल टैरिफ भी शामिल है जो ट्रंप ने लगभग हर दूसरे देश पर लगाए थे। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि हम टैरिफ नहीं देंगे, भारत टैरिफ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा और सभी पर 10% का और टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के द्वारा लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया था, लेकिन अब यहां पर ट्रंप और भी आक्रामक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजों को ट्रंप ने निशाने पर लिया है। दोस्तों, ये यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है। इसके साथ ही दोस्तों, पूरे मामले पर रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई। बोले, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक दबावों के आगे झुकती न्याय व्यवस्था की रीढ़ सीधी करने का काम करेगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि ट्रंप के आगे सुप्रीम कोर्ट के जज किसी कीमत पर नहीं झुके हैं और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। दोस्तों, ये यहां पर इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आई सामने निकल के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इस